हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आप बैड ड्रीम चैप्टर कर रहे हैं क्लास 8 डीएवी बोर्ड का। यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ते हैं नाउ रीड दिस प्ले वेयर अ ड्रीम चेंजेस द एटीट्यूड ऑफ मिस्टर हिल एंड ब्रिंग्स अबाउट अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन हिज थिंकिंग। यानी कि इसके अंदर और मेजर कैरेक्टर्स कौन है? जॉर्ज हिल जो कि मैनेजर हैं बैंक के, जेन हिल इनकी वाइफ है, एनी इनकी कुक है, मिस्टर ब्रिग्स असिस्टेंट मैनेजर हैं बैंक के और मिस्टर विंटर कैशियर हैं। और जो असिस्टेंट मैनेजर और कैशियर दोनों ही जॉर्ज हिल के जो कि मैनेजर हैं उनसे छोटी पोस्ट है। यहाँ पे ये एक ऐसा प्ले है, प्ले में यहाँ पे आपको 3 सीन्स गिवन है, इसको आप परफॉर्म भी कर सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर इस प्ले के अंदर एटीट्यूड चेंज हो गया किसका? मिस्टर हिल का। और उनके अंदर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि एक मेजर चेंज आया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? आप लिखेंगे चेंज आ जाना, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं सीन फर्स्ट। इट इज़ अबाउट 2 o'clock ऑन संडे आफ्टरनून। संडे आफ्टरनून थी, संडे की दोपहर थी, 2 बज रहे थे लगभग। मिस्टर एंड मिसेज हिल हैव हैड लंच एंड दे आर ड्रिंकिंग कॉफ़ी इन द सिटिंग रूम। यानी कि वो सिटिंग रूम में, आप कह सकते हैं लिविंग रूम में बैठे हुए कॉफ़ी पी रहे थे। उन्होंने अभी अभी अपना लंच करा था। हैव और हैड आपको 2 वर्ब दिख रही होंगी। हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हैड यहाँ पे मेन वर्ब है, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है। हैव का मतलब है जस्ट नाउ, अभी अभी उन्होंने लंच करा है। हैड का मतलब है ईटन, ठीक है। अब सबसे पहला जो डायलॉग है वो मिस्टर हिल का है। उफ, मिस्टर हिल कहते हैं दिस कॉफ़ी हैज़ अ टेरिबल टेस्ट, वाई कांट एनी मेक गुड कॉफ़ी, इट इज़ क्वाइट ईजी, यू कैन शो हर। यानी कि मिस्टर हिल कहते हैं जो कि मैनेजर हैं बैंक के, वो कहते हैं उफ कितनी गंदी कॉफ़ी है, कितनी टेस्टलेस कॉफ़ी है, इसका टेस्ट तो बहुत ख़राब है। एनी क्यों नहीं एक अच्छी कॉफ़ी बनाती, क्यों नहीं बना सकती एनी अच्छी कॉफ़ी? एनी जो कि इनकी कुक है, ये तो कॉफ़ी बनाना तो बहुत आसान है। इट इज़ क्वाइट ईजी, यू कैन शो हर। वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि आप उसे दिखा सकती हो, तुम उसे दिखाओ कैसे बनाते हैं अच्छी कॉफ़ी। मिसेस हिल कहती है आई हैव शोन हर, मैंने उसे दिखाया तो सही। यू नो दैट, आपको पता है। शी मेक्स गुड कॉफ़ी फॉर अ फ्यू डेज एंड देन शी फॉरगेट्स अगेन। वो थोड़े दिन के लिए तो अच्छी कॉफ़ी बनाती है पर वो फिर से भूल जाती है अच्छी कॉफ़ी बनाना। आई एम एफ्रेड शी इज़ नॉट वेरी क्लेवर, मुझे अफसोस है कि वो ज़्यादा चालाक या ज़्यादा इंटेलिजेंट या समझदार नहीं है, ठीक है। अफसोस, एफ्रेड का मतलब यहाँ पे हम अफसोस लेंगे, डरना नहीं लेंगे। मिस्टर हिल का डायलॉग है नेक्स्ट। यू आर राइट, यू आर क्वाइट राइट, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। शी इज़ नॉट वेरी क्लेवर, वो बिल्कुल चालाक या फिर नहीं है वो इंटेलिजेंट। एंड शी इज़ अ बैड कुक, और वो यहाँ तक कि बैड कुक भी है, अच्छी कुक भी नहीं है वो। द लंच वॉज टेरिबल टू, जो लंच था वो भी बेकार था, टेरिबल था। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू अबाउट यू, यानी कि मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता है, तुम्हें बताना चाहता था, ठीक है। फिर मिसेस हिल कहती है मस्ट यू डू इट नाउ, इट्स संडे आफ्टरनून। मतलब वो कहती है कि इरिटेट होकर वो कहती है कि आज तो संडे आफ्टरनून है, तुम्हें आज नहीं बताना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। संडे आफ्टरनून क्यों हमें अपनी ख़राब करनी है? मिस्टर हिल कहते हैं नो इट कांट वेट, नहीं मैं इसका इंतज़ार नहीं कर सकता। आई मस्ट स्पीक टू यू अबाउट एनी, मुझे आपको बताना पड़ेगा एनी के बारे में, जो कि उनकी क्या है, कुक। फिर वो कहती हैं, मिसेस हिल कहती है ऑल राइट टेल मी, ठीक है तो मुझे बताओ। वो थोड़ा उदास होकर कहती है कि ठीक है तो बताओ। मिस्टर हिल कहते हैं वेल द ट्रबल इज़ दिस, ठीक है तो सुनो मेरी मुसीबत या प्रॉब्लम क्या है। पीपल कम टू आवर हाउस, दे कम फॉर डिनर एंड दे गेट बैड फूड। व्हाट डू दीज पीपल थिंक ऑफ मी, आई एम देयर बैंक मैनेजर। वो कहते हैं कि लोग हमारे घर आते हैं, वो हमारे यहाँ डिनर करने के लिए आते हैं और उनको बेकार खाना मिलता है, बैड फूड मिलता है। वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं उनका बैंक मैनेजर हूँ, मैं बैंक का मैनेजर हूँ। फिर मिसेस हिल कहती है बट वट कैन आई डू जॉर्ज, आई नो द फूड इज़ नॉट वेरी गुड, नेक्स्ट टाइम आई विल कुक दैट डिनर माई सेल्फ। यानी कि वो कहती है कि तो जॉर्ज मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे पता है खाना अच्छा नहीं है, इतना अच्छा नहीं है, अगली बार मैं खाना खुद बनाऊँगी, डिनर मैं अपने आप बनाऊँगी व्हेन द गेस्ट विल कम, ठीक है। मिस्टर हिल कहते हैं नो यू कांट डू दैट, यू आर माई वाइफ एंड यू मस्ट मीट दीज पीपल, यू कांट स्पेंड योर टाइम इन द किचन। नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें उन लोगों से मीट करनी होती है और उनसे मिलना होता है, तुम अपना जो समय है वो किचन में बर्बाद नहीं कर सकती, ठीक है। फिर मिसेस हिल कहती है व्हाट इज़ द आंसर दैन, तो क्या कर सकते हैं हम, क्या इसका क्या हो सकता है, क्या इसकी सॉल्यूशन है? मिस्टर हिल कहते हैं इट्स ईजी, वी मस्ट गेट अ न्यू कुक, ये तो बहुत आसान है, हमें एक नया कुक ले लेना चाहिए या हायर कर लेना चाहिए।
मिसेस हिल कहती है बट एनी हैज़ बीन विद अस फॉर लॉन्ग टाइम जॉर्ज, नियरली 20 years. वी कांट डू दिस टू हर, शी इज़ नॉट अ यंग वूमेन नाउ, हाउ विल शी फाइंड अ न्यू जॉब. यानी कि फिर एनी, लेकिन एनी तो हमारे घर यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम से हमारे साथ रह रही है. जॉर्ज को बोलती है मिसेस हिल कि लगभग 20 साल से हमारे साथ रह रही है. हम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं. वो अब कोई यंग वूमेन भी तो नहीं रही है, जवान औरत भी तो नहीं रही है. अब वो उसे नई जॉब मिलेगी तो कैसे मिलेगी. मतलब वो अपने थोड़ा सैडली होके बोलती है क्योंकि वो उन्हें अपनी फैमिली मेम्बर की तरह मानती है, क्योंकि 20 years बहुत लॉन्ग पीरियड होता है. मिस्टर हिल कहते हैं आई डोंट नो, शी मस्ट गो, द थिंग्स आर डिफरेंट नाउ, आई एम द मैनेजर ऑफ दिस बैंक, वी मस्ट हैव अ गुड कुक. फिर कहते हैं, जॉर्ज कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता, उसे जाना चाहिए है, जाना ज़रूरी है उसका. अब चीज़ें बदल चुकी हैं, अब मैं बैंक का मैनेजर हूँ और हमें एक अच्छा कुक हायर करना चाहिए, या हमारे पास एक अच्छा कुक होना चाहिए. अब फिर मिसेस हिल कहती है कि यू आर डिफरेंट नाउ जॉर्ज, यू हैव चेंज, यू डोंट केयर अबाउट पीपल. यानी कि तुम बदल गए हो जॉर्ज, तुम लोगों की केयर नहीं करते हो, लोगों के बारे में नहीं सोचते हो. फिर मिस्टर हिल कहते हैं आई केयर अबाउट द बैंक एंड आई केयर अबाउट आवर कस्टमर्स. यानी कि जॉर्ज कहते हैं कि मैं अपने बैंक का ख्याल रखता हूँ और अपने कस्टमर्स का ख्याल रखता हूँ, ग्राहकों का ख्याल रखता हूँ जो मेरे बैंक में आते हैं. एनी मस्ट गो, इसलिए एनी को जाना चाहिए. एक्सप्लेन द मैटर टू हर, उसे ये बात समझाओ, उसे ये मामला समझाओ. शी विल अंडरस्टैंड, वो समझ जाएगी. गिव हर 3 months, उसे 3 महीने दो. शी कैन फाइंड अ न्यू जॉब इन दैट टाइम, वो 3 महीने में अच्छी जॉब फाइंड कर लेगी. अब नेक्स्ट है मिसेस हिल कहती है इट वॉन्ट बी ईजी, आसान नहीं है मेरे लिए, ये आसान नहीं होगा. मिस्टर हिल कहते हैं विल यू टेल हर टुडे, क्या तुम उसे आज बताओगी. फिर मिसेस हिल कहती है कांट आई डू इट टुमारो, नहीं मैं कल करूँगी, मैं नहीं कर सकती, कल करूँगी. क्या मैं कल कर सकती हूँ. मिस्टर हिल कहते हैं नो यू विल फॉरगेट अबाउट इट, डू इट टुडे. फिर मिस्टर हिल कहते हैं कि नहीं तुम इसके बारे में भूल जाओगी, तुम आज ही करो. मिसेस हिल कहते हैं ऑल राइट, ठीक है, आई विल स्पीक टू हर टुडे, पुअर वुमेन, बेचारी औरत, मैं उससे आज ही इसके बारे में बात करूँगी. मिस्टर हिल कहते हैं आई फील रेदर टायर्ड, मुझे बहुत थकान हो रही है, इसलिए आई थिंक आई विल हैव अ लिटल स्लीप, मुझे झपकी ले लेनी चाहिए. यानी कि जब हम थोड़ी देर के लिए सोते हैं उस चीज़ को नैप बोलते हैं, झपकी ले लेनी चाहिए. मिसेस हिल कहती हैं यू स्टे हेयर, आई हैव समथिंग टू डू, आई वॉन्ट डिस्टर्ब यू. ठीक है आप यहाँ आराम कीजिए, मैं अपना कुछ काम कर लेती हूँ, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी. अब यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्टर हिल गोज़ आउट, मिसेस हिल गोज़ आउट ऑफ द रूम, मिसेस हिल रूम के बाहर चली जाती हैं. मिस्टर हिल पुट्स हिज फीट ऑन अ चेयर एंड क्लोजेज हिज आई, ही इज़ सून एस्लीप. यानी कि जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं उन्होंने अपने चेयर के ऊपर पैर रखकर वो सो जाते हैं और अब वो सो चुके हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट सीन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू वेरी मच.